तो इस मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को दो लड़कों से बच के भागते हुए देखते हैं। वो उनकी ड्रग्स छुपा कर भागती है, जिसे छुपाने के लिए वो एक फैक्ट्री में जाती है। इससे पहले कि ये लोग कुछ करते, उनके पाँव के करीब पालक का कैन आकर गिरता है, जो पोपाय खाया करता था। और पोपाय की कहानी एक लड़के ने सुन रखी थी। अपने आप को कूल दिखाने के लिए उसने पोपाय को कहा, अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। उसे इस बात पर गुस्सा आ गया। उसने अपना मोटा सा बाजू निकाल कर उस लड़के को अंधेरे में खींचा और फिर उस आदमी के सारे ऑर्गन्स बाहर निकाल कर चीर फाड़ कर मार डाला। अपनी जान बचाने के लिए दूसरे लड़के ने उस लड़की की गर्दन पर चाकू रखकर पोपाय को ब्लैकमेल करना चाहा, लेकिन लड़की की ये हरकत उसी पर भारी पड़ जाती है। पोपाय ने उस लड़की की जान बचाने के लिए उसका हाथ हल्का सा झटका ही कि उसका हाथ टूट गया। इसके बाद पोपाय ने अपने दोनों हाथों में उसके मुंह को रखकर मसल दिया और वो लड़का वही मर गया। ये देखकर लड़की कहती है कि तुम तो एक मॉन्स्टर निकले। ये सुनकर पोपाय को गुस्सा आ जाता है। इसी गुस्से में उसने लड़की को भी मार डाला और यहाँ पर हमें मूवी का टाइटल दिखाया गया, पोपाय द स्लेयर मैन। खैर, अब हम डेक्स्टर नाम के एक लड़के को देखते हैं, जिस लड़के को उसी फैक्ट्री में जाकर डॉक्यूमेंट्री बनानी है, जिसे हम कहानी में पहले देख चुके हैं। और उसकी साथी थी ओलिविया, और ये तीनों अपने कुछ और दोस्तों के साथ जाने वाले थे। फैक्ट्री के अंदर हम फैक्ट्री के मालिक लेक्स को देखते हैं, जो एक स्टेट एजेंट से ये फैक्ट्री बेचने की बात कर रहा है। स्टेट एजेंट कहती है कि मैं ये फैक्ट्री बिकवा तो दूं, लेकिन इससे पहले जरूरी ये है कि इसके बारे में जो अफवाहें हैं वो सब क्लियर हो जाए। लेक्स कहता है कि अच्छा, कैसे रूमर्स? तो लड़की कहती है कि आज से 20 साल पहले इस फैक्ट्री को सील किया गया था। यहाँ के स्पिनिच में कुछ इन्फेक्शंस पाए गए थे। अगर वो रूमर्स नहीं थे तो आज तक ये फैक्ट्री क्यों नहीं चली है? और अगर ये सब कुछ सच नहीं तो क्या यहाँ पर पोपाय सच में रहता है? अभी वो लोग यहाँ से बातें कर रहे थे कि तभी लेक्स को अजीब सी स्मेल आने लगती है। ये चेक करने के लिए लेक्स आगे बढ़ता है, जबकि वो पीछे खड़ी हुई लड़की बहुत डर रही होती है। उसे भारी कदमों की आवाज सुनाई देने लगी, जो तेजी से उसी की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसने जोरदार चीख मार दी, पर तभी उसे पता चलता है कि ये तो यहाँ का गार्ड था। वो लड़की बहुत डर चुकी होती है। लेक्स के बहुत समझाने के बावजूद भी कि वो सिर्फ एक गार्ड था, फिर भी वो वहाँ पर रुकती ही नहीं है और अपना सामान लेकर वहाँ से भाग जाती है। और इस जल्दी में वो अपनी फाइल यही भूल जाती है। इसके बाद लेक्स भी फैक्ट्री से बाहर निकलने वाला होता है, मगर जाने से पहले वो अपने हटे कटे गार्ड से कहता है कि अगर इस फैक्ट्री में कोई है तो उसका सफाया कर दो, और जल्दी इस फैक्ट्री की डील होने वाली है। मैं नहीं चाहता कोई गड़बड़ हो। ये काम कहकर लेक्स यहाँ से चला जाता है और वो हट्टा कट्टा गार्ड बिना डरे अपने काम पर लग जाता है। वो पूरी फैक्ट्री का विजिट कर रहा होता है, लेकिन फिर उसे वही दो लाशें नजर आती हैं, जिन्हें कुछ देर पहले ही पोपाय ने मारा था। इतने में उसके सामने एक बड़ा सा पोपाय आ जाता है। इस आदमी ने अपने आप को बड़ा ताकतवर समझते हुए पोपाय के ऊपर हमला किया, लेकिन पोपाय को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। पोपाय ने एक हाथ मारते हुए उसे नीचे गिरा दिया और बिना मेहनत उसके सर पर पाँव रख के उसका सर कुचल दिया। इधर दोबारा हमें उन्हीं दोस्तों का ग्रुप दिखाया जाता है। ये लोग एक शॉप पे जाते हैं जहाँ इन्हें एक और दोस्त को पिक करना था। जब तक वो अपना काम निपटाती है, ये लोग पोपाय द स्लेयर मैन के बारे में बातें करने लगते हैं। केटी का कहना था कि ये सब कहानियां ही हैं, ऐसा हकीकत में कैसे हो सकता है? इनकी बातें पीछे बूढ़ा आदमी बैठा भी सुन रहा होता है। वो इन्हें कहता है कि तुम लोग इन बातों को मजाक नहीं समझो। उस फैक्ट्री में द पोपाय स्लेयर मैन आज भी जिंदा है और वो वहाँ पर अपने प्यार का इंतजार कर रहा है। अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो वहाँ बिल्कुल भी न जाना। इनकी इन्हीं बातों के दौरान में यहाँ पर केटी का एक बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त आ जाते हैं। इसके बाद ये सब लोग मिलकर फैक्ट्री के लिए निकल जाते हैं। फैक्ट्री में पहुंचने के बाद ओलिविया को बाहर खिड़की में किसी आदमी के खड़े होने का महसूस होता है, जो कि पोपाय ही था, लेकिन पलक झपकने तक वो वहाँ से गायब हो गया। फैक्ट्री पर तो ताला लगा हुआ था, तो ये डॉक्यूमेंट्री बनाते कैसे? ये लोग ताला तोड़ने का डिसाइड करते हैं, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि ओलिविया एक ही मिनट में ये ताला खोल देती है, ऐसे जैसे उसका रोज का काम हो। फैक्ट्री के अंदर आने के बाद हम देखते हैं कि केटी के पास उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आती है, जिसे वो उठाने की बजाय काट देती है, और इस तरह से उसका बॉयफ्रेंड गुस्से से पागल होने लगता है। उसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा होता है, लेकिन उसके दोस्तों ने उसके गुस्से की आग पर तेल का काम किया और कहते हैं कि कहीं तुम्हारी केटी और उसका दोस्त डेक्स्टर आपस में रिलेशनशिप में तो नहीं? अगर ऐसा है तो हमें उन्हें फैक्ट्री में रंगे हाथों पकड़ना चाहिए। ऐसा सोचते हुए ये तीनों भी फैक्ट्री की तरफ निकलते हैं। अब चूंकि इन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनानी थी, इसलिए एक साथ रहकर काम नहीं कर सकते थे। केटी को ये मॉनिटर पर बिठा कर गए। ओलिविया एक तरफ कैमरा लगाने जाती है, जबकि उनके दूसरे साथी दूसरी तरफ देखने जाते हैं। ओलिविया और डेक्स्टर कुछ देर के लिए तो डर जाते हैं, क्योंकि बार बार इनके सामने एक केन आ रहा होता है, पोपाय द स्लेयर मैन का केन। ये देखकर ये लोग घबराने लगे, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें पता लग जाता है कि इस फैक्ट्री में कुछ कबूतर हैं, जो ये कैन्स उनके सामने गिरा रहे थे। अभी उन्हें सिर्फ इसी बात पर यकीन था कि पोपाय यहाँ नहीं है, लेकिन ये लोग नहीं जानते थे कि पोपाय अपनी सिगरेट जलाए इनके पीछे ही खड़ा था। हम देखते हैं कि डेक्स्टर जगह जगह कैमरास फिट कर देता है, जिन कैमरास में ये पोपाय कैप्चर भी होता है, लेकिन कैटी अपने फोन में इतना बिजी थी कि उसने फुटेजेस पर ध्यान ही नहीं दिया और उसे पोपाय के बारे में पता ही नहीं चला। इतनी देर में हम देखते हैं कि वो स्टेट एजेंट भी वापस आ जाती है, जिसके डॉक्यूमेंट्स सुबह यहाँ रह गए थे, और उन डॉक्यूमेंट्स को उठाते हुए उसके सामने आ जाती है
उसी गार्ड की लाश जिसे सुबह वो जिंदा देख कर गई थी। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे पोपाय द स्लेयर मैन होता है, यानी कि उसकी मौत उसकी आंखों के सामने थी। अपने आप को बचाने के लिए वो यहाँ से भागती है और रूम में छुपने की नाकाम कोशिश करती है, लेकिन उसके बाल दरवाजे से बाहर आ जाते हैं, जिन्हें पकड़कर पोपाय इतनी जोर से खींचता है कि उसके सर का स्कैब तक उतर जाता है। दर्द से उसका इतना बुरा हाल हुआ कि वो गिर गई। पोपाय उस रूम में आ जाता है और उस लड़की को उठा लिया और उसे पालक काटने वाली मशीन में डालकर कीमा बना लेता है। इधर हम देखते हैं कि डेक्स्टर और ओलिविया यहाँ के ऑफिस में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर ओलिविया डेक्स्टर को बताती है कि कुछ अर्सा पहले इस टाउन को छोड़कर चली गई थी, कुछ अर्सा पहले वापस आई है एक जरूरी काम के लिए। खैर इस टाइम जरूरी ये था कि उन डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठे करना जो इस फैक्ट्री के पास्ट और इससे जुड़े मिथ्स के बारे में बता सके। प्रॉब्लम वही थी कि इनके पास चाबी नहीं थी। ओलिविया फिर से यहाँ पर अपना हुनर दिखाती है और बहुत आसानी से सारे ड्रॉर्स खोल लेती है। इन्हीं ड्रॉर्स में से उन्हें एक रिपोर्ट मिलती है जिससे इन्हें उस फैक्ट्री का सच मालूम होता है कि इस फैक्ट्री को सील इसलिए किया गया था क्योंकि यहाँ के स्पिनिश कैन में जहरीली चीजें पाई गई थी। तो ओलिविया कहती है कि लेक्स आधे से ज्यादा सिटी का मालिक है, उसकी पहुंच बहुत आगे तक है, तो इस बात को कवर करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अभी वो दोनों बातें कर रहे थे कि उनके बाकी के दो दोस्त भी यहीं आ जाते हैं और अब ये चारों एक साथ आगे बढ़ते हैं। एक ऐसे रूम में गए जहाँ दीवारों पर एक पोइम लिखी हुई थी। इस पोइम को लिखा गया था द पोपाय स्लेयर मैन से डराने के लिए। इसमें लिखा था कि अगर तुम्हें करीब से धुएं की स्मेल आए तो अपने आप को बचाओ और अगर तुम डरे तो समझो पोपाय के हाथों से मारे गए। इधर हम देखते हैं कि फैक्ट्री में जॉय और उसके दोस्त भी आ चुके होते हैं। गुस्सा उसका उरूज पर था जबकि पोपाय यहाँ पर केटी के पास आता है जो बिल्कुल अनजान बैठी होती है। एकदम से पोपाय को देखने पर जोरदार चीख मारी और अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागी और अपने बॉयफ्रेंड जॉय से टकराती है। इससे पहले कि वो अपने बॉयफ्रेंड जॉय को कुछ भी बताती, गुस्से में जॉय उसकी कोई बात नहीं सुनता है और उसका फोन पकड़कर तोड़ देता है। पोपाय इन तीनों के सामने आ जाता है। इनमें से एक लड़का शोखा बनकर आता है और जल्दी से एक चाकू पोपाय के कंधे में स्टैब कर देता है, लेकिन इतने छोटे मोटे हमलों से पोपाय का कुछ नहीं बिगड़ने वाला था। जिस लड़के ने ये किया था पोपाय उसकी आंखें पकड़कर बाहर निकाल देता है। जैसे दूसरा लड़का पिस्टल लेकर आता है पोपाय उसका भी हाथ तोड़ देता है। ये देखकर वो लड़का डर के मारे भाग जाता है और केटी का बॉयफ्रेंड भी उसे यहाँ अकेला मरने के लिए छोड़कर निकल जाता है। मगर हैरत की बात ये थी कि पोपाय ने केटी को भी कुछ भी नहीं कहा। यहाँ हम देखते हैं कि वो लड़का जो बाहर भागा था वो अपनी गाड़ी में बैठकर जैसे यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो कार आगे ही नहीं बढ़ती है। जैसे ही वो पीछे देखता है तो पोपाय उसकी कार को उठाए हुए होता है। वो डर जाता है और गाड़ी से निकलकर बाहर भागता है तो पोपाय भी उसके पीछे भागा और एक एंकर मारते हुए उसकी जान ले ली। जबकि यहाँ फैक्ट्री के अंदर हमें दिखाया गया कि फैक्ट्री के अंदर केटी का बॉयफ्रेंड जॉय अभी भी रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसे अपने पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। उसे लगा कि जैसे पोपाय है, उसने बिना सोचे समझे गोली चला दी, लेकिन ये तो केटी ही थी। गोले की आवाज सुनकर पोपाय यहाँ भी आ जाता है। जॉय एक बार फिर से केटी को इस तकलीफ में छोड़कर पोपाय को देखकर निकल गया। यहाँ ये चारों दो ग्रुप्स में डिवाइड होकर केटी को ढूंढने के लिए लग जाते हैं। यहाँ पर दो साथियों को एक लाश भी मिल जाती है जिसे देखकर ये दोनों डर जाते हैं और पुलिस को कंप्लेन करते हैं। अभी ये दोनों इस बारे में सोच ही रहे होते हैं कि पोपाय दोबारा इनके सामने आ जाता है और इससे बचने के लिए भागते हैं। तभी लड़के का पाँव किसी चीज में फंस जाता है और वो नीचे गिर जाता है। इस चीज से उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई थी मगर उसका पाँव नेट में फंस चुका होता है। अपना पाँव आजाद करने के लिए जैसे ही वो इस नेट को हिलाता है तो ऊपर पड़े कुछ सरिये उसके पेट में आकर स्टैप हो जाते हैं, जिससे इस लड़के की यहीं उसके साथी के सामने मौत हो जाती है। वो लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है लेकिन पोपाय अभी भी उसका पीछा कर रहा होता है। वो लड़की चलाकर भागने की कोशिश करती है। जैसे ही वो उस जगह से गुजरी जहाँ भी ठीक पहले उसका साथी गुजरा था, उसका भी किसी चीज में पाँव फिसलने की वजह से नीचे गिर जाती है। यहाँ पर वो लड़की भी मारी जाती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि ओलिविया और डेक्स्टर जो इन चीजों से अनजान है, वो एक ऐसे कमरे में पहुंचते हैं जहाँ पर बहुत सारी स्पिनिच कैन्स हैं और वहाँ पर पोपाय और उसकी फैमिली की पिक्चर्स भी हैं। यहाँ पर हम पोपाय की असली फॉर्म को देख पाते हैं। यहाँ पर कुछ खिलौने भी थे जो पोपाय की बेटी के थे। कुछ न्यूज़पेपर्स भी पड़े थे जिससे इन्हें पता चलता है कि पोपाय की वाइफ इसी फैक्ट्री में काम करती थी जिसने स्पिनिच के जहरीले होने की बात लीक की थी, जिसके बाद से ये फैक्ट्री बंद हो गई और इसके बाद पोपाय की वाइफ का कुछ पता नहीं चला। लेक्स ने उसे मरवा दिया। पोपाय उसके प्यार में पागल था और उसे ढूंढने के लिए इसी फैक्ट्री में रुक गया। वो आज तक अपनी बीवी का इसी फैक्ट्री में इंतजार कर रहा है। इस फैक्ट्री में जिंदा रहने के लिए वो वही जहरीला पालक खाता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी डिफॉर्म हो चुकी है और अब वो एक मॉन्स्टर की तरह एक इंसान बन चुका है। सारी कहानी सुनने के बाद ये लोग डर जाते हैं और जल्दी से यहाँ से बाहर निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन इससे पहले इन्होंने अपने बाकी साथियों को भी तो लेना था। लेकिन मिला क्या, आखिर में इन्हें अपने साथियों की लाशें, जिन्हें देखकर ये बुरी तरह डर जाते हैं। यहाँ पर ये लोग फैसला करते हैं कि जल्दी से पिछले दरवाजे से यहाँ से निकल जाएंगे। जैसे ही दूसरे एग्जिट तक पहुँचे, यहाँ पर डेक्स्टर का टकराव होता है पोपाय से। पोपाय ने उसका हाथ पकड़ा और लटका दिया। इससे पहले कि पोपाय उसे बेदर्दी से मार देता, ओलिविया उसे कहती है कि नहीं और इसे छोड़ दो। और हैरानगी की बात ये थी
थी, हम देखते हैं कि पोपाई ओलिविया की बात मान लेता है। यहाँ पर रिवील होता है कि ओलिविया पोपाई की बेटी थी, जो काफी सालों बाद इस फैक्ट्री में वापस आई थी अपने डैड से मिलने के लिए और अपनी मॉम को ढूंढने के लिए। ओलिविया काफी सालों बाद अपने डैड को देख रही होती है और ये दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। ये एक दूसरे को गले ही लगाने वाले थे कि पीछे से जॉय ने जो यहाँ पर जिंदा बचा था शूट कर दिया। यहाँ पर पोपाई को गुस्सा आ जाता है, वो जॉय को मारने ही वाला होता है। तभी जॉय ने अपने आप को बचाने के लिए ओलिविया को पकड़ लिया, लेकिन यही मूव उसकी सबसे गलत थी। उसने जिस हाथ से उसकी बेटी को पकड़ा था, पोपाई ने उसका वही हाथ उसके तन से अलग कर दिया और फिर इसी हाथ से उसे मार मार कर उसे मार डालता है। जब तक पोपाई उसे मार रहा होता है, ओलिविया डेक्स्टर को लेकर बाहर निकलती है। बाहर जाते इन्हें जख्मी केटी भी मिल जाती है, जिसे गोली लगी हुई थी। अब तक यहाँ पर पुलिस भी आ चुकी होती है। पुलिस वाले जब इनका बयान लेने लगते हैं तो ओलिविया ने पोपाई के बारे में नहीं बताया और यहाँ पर झूठ बोल दिया कि किसी पागल आदमी ने ये सारा काम किया है। पुलिस जब उस आदमी के बारे में पूछती है तो ओलिविया एक और झूठ बोल देती है कि वो आदमी यहाँ से भाग गया है, जबकि हम देखते हैं कि पोपाई अभी भी विंडो से उन्हें देख रहा होता है। वो जानता था कि ओलिविया उससे मिलने दोबारा जरूर आएगी। अब चूंकि लेक्स की फैक्ट्री में एक बार फिर से इतना बड़ा वाकया हो गया तो उसकी फैक्ट्री के बारे में बहुत बातें बनने लगी। डील भी उसकी कैंसिल होने वाली थी। इसी टेंशन में वो इस फैक्ट्री में आता है तो यहाँ पर उसका सामना हो जाता है पोपाई से, जो उसके कान के पास जाकर कुछ बोलता है और फिर उसे अपने दोनों हाथों में लेकर क्रश कर देता है और उसकी भी यहाँ पर मौत हो जाती है। ये दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।